लोग अपने अधिकार को मांग कर रहे हैं और यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार न मिलके यहाँ अधिकारियों को अधिकार मिल रहा है। लोकसभा और विधानसभा ये तो आते जाते रहेगा, लेकिन लड़ाई इस बार हम लोग जोरदार, और लोग कहता है डंके की चोट पे, तो इस बार हम लोग वोट की चोट से जवाब जरूर उनको देने का काम करेंगे। फूट डालो राज करो वाला अंग्रेज जो शासन करते थे, इस सरकार जनप्रतिनिधियों को सबको ये लोग फूट डाल के और यहाँ पर राज करना चाहती है। सरकार की फूट डालो नीति को समझ चुके हैं, इसलिए सरकार के अधिकारी सचेत हो जाएं और ये आंदोलन और भीषण होगा सरकार अगर समय रहते नहीं सुनी। बिहार में लगातार जो पंचायत प्रतिनिधियों की बात करें या पंचायत के तमाम जो मुखिया की बात करें, अलग अलग जो त्रिस्तरीय पंचायत में कटौती को लेकर के लगातार मुखिया संघ के द्वारा यानी आंदोलन तो किया ही जा रहा था, लेकिन अब उसमें जो है अलग अलग यूँ कहें कि सरपंच की बात करें, ब्लॉक प्रमुख की बात करें या जिला परिषद के तमाम जो लोग हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के जो लोग हैं अब आंदोलन कर रहे हैं। लगातार पटना में बैठकों का दौर चला है। हमारे साथ सीधे से जुड़े मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी, कैसा होगा? तो आचार संहिता लगने वाला है, कैसे लड़िएगा लड़ाई? अब लड़ाई कैसे, हम थोड़े कैसे लड़ना है, आप लोग के साथ हमारा अधिकार है। हम भी गांव की सरकार हैं और गांव की सरकार को जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार, तीन सरकारें हैं, तो एक सरकार की बात दूसरी सरकार नहीं सुन रही है, तो समय आ गया। अगर समय रहते सुनने का काम नहीं की तो गांव की सरकार का विरोध झेलना पड़ेगा चुनाव में। अगर समय रहते ही लोग निर्णय नहीं किया, संविधान से जो हमारा प्रदत्त अधिकार है उस अधिकार में कटौती बंद नहीं किया, तो फिर इन लोगों को भारी विरोध का सामना। इसलिए हम लोगों का मांग है कि समय रहते सरकार निर्णय करे। आपके साथ अब ब्लॉक प्रमुख भी आ गए हैं, जिला परिषद के लोग भी आ गए हैं, सरपंच भी आ गए हैं, वार्ड सचिव भी आ रहे हैं, टोटल राज्य के सभी प्रतिनिधि सरकार की फूट डालो नीति को समझ चुके हैं, इसलिए सरकार के अधिकारी सचेत हो जाएं। अब बिहार के प्रतिनिधि एकजुट हो चुके हैं, अब कोई मुगालते में नहीं रहे, सभी लोग एकजुट हैं और यह आंदोलन और भीषण होगा सरकार अगर समय रहते नहीं सुनी। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो क्या करिएगा? सरकार आप लोग तो बता दिए, चुनाव में भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख है, आप पहली बार आप आए हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पंचायत को लोगों पर कटौती किया जा रहा है लगातार, लेकिन आप लोग पहली बार आए हैं, क्या कहिएगा? देखिए बता रहे हैं, मैं पहले भी इसके बैठक हुई थी, पहले भी मैं आया था जी, मैं पहले भी बैठक में आया हूँ। जिस प्रकार से फूट डालो राज करो वाला अंग्रेज जो शासन करते थे, उसी प्रकार नीतीश सरकार जनप्रतिनिधियों को त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो या फिर प्रमुख हो, सबको ये लोग फूट डाल के और यहाँ पर राज करना चाहती है, आपस में लड़ाना चाहती है, जो हम लोग होने नहीं देंगे। अभी ये जो वहाँ बैठक रखी गई है, इस बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे और यह आंदोलन उग्र होगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा और लोकसभा के चुनाव में भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा इस सरकार को अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही, अब तो चुनाव आ गए हैं। देखिए, विरोध तो ये लोकतंत्र का अधिकार है कि विरोध होते रहेगा, और पंचायती राज का जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, तो पंचायती राज अब खिलवाड़ राज जो बन गया है, ये मंत्रालय जिसके पास भी जाए, लेकिन हम लोग तो यही कह रहे हैं कि ये अधिकारियों के पास ही मंत्रालय रह रहा है, ना कि किसी मंत्री और किसी विभाग के पास। ये सीधा सीधी अब अधिकारियों का मंत्रालय हो गया है और इसमें मनमानी ढंग से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को दबाया जा रहा है। हम लोग अपने अधिकार को मांग कर रहे हैं और यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार न मिलके यहाँ अधिकारियों को अधिकार मिल रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों का बात सुन के काम कर रहे हैं या फिर पंचायत प्रतिनिधियों का बात सुन के और उन लोगों का काम कर रहे हैं। तो हम लोग का तो यही आग्रह है कि हम लोग के मुखिया हैं और हम लोग की बातों को हम लोग के प्रतिनिधिमंडल से एक बार मिलने का ज़रूर कष्ट करें, और जो भी बात हो किसी अधिकारी को न सुनते हुए खुद अपने उसको संज्ञान में लेके सुने उस बात को, और जो भी निर्णय हो निकाले। काहे कि इसके बाद हमारा जितना भी त्रिस्तरीय पंचायत के संघ है, चाहे जिला परिषद संघ हो, मुखिया संघ हो या प्रमुख
प्रमुख, सरपंच, वार्ड संघ, जितना भी संघ है अब हम लोग एक मंच पे हैं और आगे हम लोग एक मंच से ही लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए लोकसभा और विधानसभा ये तो आते जाते रहेगा, लेकिन लड़ाई इस बार हम लोग जोरदार, और लोग कहता है डंके की चोट पे, तो इस बार हम लोग वोट की चोट से जवाब जरूर उनको देने का काम करेंगे। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे थे, बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आ गए, सरकार नहीं सुनी, अब क्या? देखिए, आज पूरे त्रिस्तरीय पंचायत का प्रतिनिधियों का आज महाबैठक था और महाबैठक में निर्णय लिया गया है। हमारे जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख संघ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रेशमी जी है, या जिला परिषद के अध्यक्ष, मुखिया संघ के अध्यक्ष, सभी अध्यक्षों ने निर्णय लिए हैं कि इस बार अगर हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नहीं सुना जाता है और हमको आचार संहिता से पहले अगर बैठक नहीं हम लोग के साथ किया जाता है, हमारे प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिला जाएगा, तो हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव में इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम लोग हमेशा सरकार से आशा करते हैं कि जो अधिकार हम लोग पंचायत प्रतिनिधियों का है वो हम लोग अपना वापस मांग रहे हैं। हम लोग दूसरा कुछ मांग नहीं रहे हैं सरकार से। जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो अधिकार में कटौती हो रहा है, इसी के लिए हम लोग आज महाबैठक यहाँ किए थे और बैठक के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो अधिकार है वो देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अपील करते हैं कि आचार संहिता से पहले हमारे प्रतिनिधिमंडल जो जाएंगे उनसे मिलने का काम करें और जो अधिकार है उस हमको वापस करने का काम करें। अब बस लगातार आज हम लोग प्रमुख संघ पूरे पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए थे। प्रदेश में हम सबों ने बैठक किया और बैठक करके डिसीजन लिया और लगातार ये 2 साल से बैठक ही कर रहे हैं हम लोग। सरकार की अनदेखी को देखते हुए हम लोगों ने आज डिसाइड किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेंगे और अपने मांग पत्र को उन्हें सौंपेंगे और उनसे हम लोग समय लेकर अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि देखिए, पहले सारे प्रतिनिधि टूटे हुए थे, अलग अलग तरीके से थे। अब हम लोग सारे तमाम जनप्रतिनिधि एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, तो इससे ये हमारी एकता का पहचान होता है। और हमारी एकता से ही यह दिख रहा है कि हम लोग सरकार से भी महत्वाकांक्षी रखते हैं कि वह हमारे दुख दर्द को सुने और हमारी आवाज़ को सुनकर वह और आशा नहीं अपेक्षा करते कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है, अगर नहीं समझते हैं तो सामने में लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद हम लोग अन्य डिसीजन लेने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं प्रमुख संघ प्रदेश अध्यक्ष बिहार रश्मि कुमारी। लगातार मांग हो रहा है, अब चुनाव क्या करिएगा? अभी जो महाबैठक बुलाई गई थी, इसमें सारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। उपस्थित होकर के अपना निर्णय लिए हैं कि यदि जो हमारा अधिकार है, राजीव गांधी जब पंचायती राज की व्यवस्था किए थे कि गाँवों का सपना को साकार करने के लिए, और राज्य या केंद्र की सरकार वो गाँवों के सपना को साकार नहीं कर रही है, गाँवों के सपना को दुष्कार कर रही है, जो कि अंतिम चरण पे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को हम लाभ देंगे। तो लाभ पहुंचाने का उचित माध्यम है पंचायती राज प्रतिनिधि, जो कि वार्ड, पंचायत समिति, मुखिया चाहे प्रमुख जिला परिषद के माध्यम से जो पहुंच जाएगा, वो सांसद विधायक के माध्यम से नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे और मांग भी करेंगे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल अभी नहीं खुला है, सिस्टम वित्त आयोग का 24-25 का नहीं रिसिप्ट एंट्री खुला है और न ही योजना लोड हो रहा है, अभी तो कार्य बाधित है। अब आप समझ सकते हैं कि अभी जो फरवरी मार्च में इंस्टॉलमेंट आता था, वो करीब 10 दिन पहले टाइड का कुछ पैसा आया हुआ है और अनटाइड का रुका ही हुआ है। इससे हम आग्रह करेंगे केंद्र एवं राज्य के सरकारों से कि जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की मांग है उसको सुना जाए। नहीं तो एक जनप्रतिनिधि ये भी चुन के आए हैं, जनता के बीच से आए हैं, तो चुन के आए हैं तो कहीं न कहीं जनता के बीच में जाकर ये भी काम करेंगे कि आपके पक्ष में काम नहीं हो रहा है, आपके हित में काम नहीं हो रहा है, तो विरोध भी झेलना पड़ेगा सरकार के, केंद्र का हो या राज्य की सरकार हो। लगातार आप आते रहे, बैठक होते रहे, लेकिन अब तो चुनाव करीब आ गए हैं। जैसे ये प्रदेश की गूंगी और बहरी सरकार, हम लोग पूरे जनप्रतिनिधि 2-2.5 साल से जो जनता का जो गांव-गांव में जो दुख दर्द है, उसके लिए न जनता ने हमें प्रतिनिधि बनाए थे। उस प्रतिनिधि के साथ यह सरकार का जो अत्याचार है, अंग्रेजी हुकूमत चल रहा है, उस हुकूमत को अब हम लोग त्रिस्तरीय
त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के सभी जनप्रतिनिधि एक हो गए हैं और ऐसे अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने का काम करेंगे। और आप लोग को यह मीडिया के कर्मी को बता देना चाहते हैं कि ये जो सरकार है ये गांधी जी का जो सपना था वो समाप्त कर दिए। गांधी जी का जो सपना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा, ऐसे जो गांधी जी के सपना को सकनाचूर किया जा रहा है, ऐसे सरकार से निपटने के लिए जो आने वाला 24 का चुनाव होगा, उस चुनाव में जो गरीब जनता आज खुले आसमान में ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है 2019 से गरीब का जो इंदिरा आवास का पोर्टल बंद है, आज तक नहीं खुला है। अब उनसे हम लोग हिसाब लेने के लिए जनता और जनप्रतिनिधि तैयार हैं और उनको सबक सिखाने का काम करेंगे कि आप जब हमारे साथ अन्याय कीजिएगा तो ऐसे सरकार नहीं चाहिए। इसके लिए आज पूरे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हम लोग आज मजबूती के साथ महाबैठक कर यह निर्णय लिए हैं। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम जो अलग अलग त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि कहले, यानी गांव का जो रूपरेखा तैयार करने वाले, शहरों की तो बात नहीं करते लेकिन गांव में ही पूरा देश का भविष्य एक तरीके से बसता है, उसको सजाने संवारने वाले लोग अब यानी पटना में बैठक कर रहे हैं। और बैठक क्यों न करें, क्योंकि इनके अधिकारों में लगातार ये कह रहे हैं कि कटौती की जा रही और सरकार अब नहीं मानेगी तो ये लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को एक तरीके से कहे कि भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा और ये चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे।